नंबर सिस्टम के बारे में, जो ये अब अगर देखें क्लास 10th के लिए, तो क्लास 10th में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाती है। तो आज हम लोग जाने एकदम जीरो से, जो क्लास 10th में काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 10th के एग्जाम 2023 में जो एग्जाम होने वाली है उसकी दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या अदर कंपटीशन में भी इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग एकदम जीरो से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकृत संख्या किसे कहते हैं। तो प्रकृत संख्या क्या होती है, तो हम गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, या वैसी संख्या है जो 1 से शुरू होती है उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे जो हैं ये प्रकृत संख्या है। मतलब वैसी संख्या है जो 1 से शुरू हो उसे हम प्रकृत संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है जो 2022 में 10th क्लास में पूछा हुआ था कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या होती है, 1। सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है। अब आता है दूसरा हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो अगर हम प्रकृत संख्या में 0 मिला दें तो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। या 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी पूर्ण संख्या होंगे। मतलब प्रकृत संख्या में केवल हम 0 मिला देंगे तो हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। अब पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखें तो आता है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब जिस संख्या में 2 से भाग लग जाएगा पूरा पूरा, वो हमारा क्या होगा, सम संख्या हो जाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 20, 40, 72, ये सारे संख्या जो होंगे सम संख्या होंगे। चूंकि 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा वो हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा। अब आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या होगी, तो सबसे छोटी सम संख्या होगा जी 2 होगा, है ना। चौथा विषम संख्या किसे कहते हैं, तो अब जानेंगे हम लोग विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, है ना। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारे जो हैं ये विषम संख्या हैं, चूंकि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है ना। अब पूछा जाए सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी बोलते हैं, और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या बोलते हैं। इसको अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं, और भाज्य संख्या को यौगिक भी संख्या भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। तो जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो वो होगा अभाज्य संख्या। या वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये जो हुआ अभाज्य संख्या हुआ। चूंकि अगर हम 2 का गुणनखंड निकालें तो 2 का गुणनखंड आएगा 1 और 2। मतलब ये 2 में या तो 1 से भाग लेगा या 2 से भाग लेगा। 3 का देखें तो 3 का भी केवल गुणनखंड होगा 1 और 3। 7 का देखें तो 7 का 1 होगा और 7 होगा। मतलब ये 1 या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 11 का गुणनखंड 1 होगा और 11 होगा। मतलब या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। तो जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो वो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है, जो अधिकतर क्वेश्चन में चाहे एग्जाम 10th का एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव का एग्जाम हो, तो इसमें ये अधिकतर पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है।
अब चलते हैं भाज्य संख्या। तो वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, मतलब जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो हमारा भाज्य संख्या होगा। और भाज्य संख्या जो होता है, या ये कह सकते हो कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये हमारा हो जाएगा भाज्य संख्या। 4 का अगर हम गुणनखंड निकालें तो 4 का हो जाएगा, तो 2 4, 2 एकम 2, मतलब इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, है ना। 4 क्या कहें तो 4 जो है इसमें 1 से भाग लेगा, 2 से लेगा, 4 से लेगा। अगर हम 6 का देखें तो 1 से विभाजित होगा, फिर 2 से होगा, फिर 3 से होगा या 6 से होगा, मतलब इसका 2 से अधिक गुणनखंड हुआ, इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड हुआ। 9 का देखें तो 9 या तो 1 से विभाजित होगा या फिर 3 से होगा या 9 से होगा, मतलब 1 और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित हो रहा है, तो ये हमारा भाज्य संख्या होगा। 15 का निकालें तो 3 × 5 = 15, 5 × 5, मतलब 1 और 15 के अलावा 3 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब इसका जो है 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है। 15 का हम देखें तो 15 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा और 15 से होगा, मतलब इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। तो जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, और जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कहें, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। चलिए अब हम जानेंगे सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। हम लोग देखते हैं सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्याएं जिसका मौसा 1 हो, तो जिस संख्या का मौसा निकालने पर 1 आए वो क्या हो जाएगा हमारा सअभाज्य संख्या। जैसे आपसे कहें 2 5, तो 2 और 5 का मौसा कितना होगा, 2 और 5 का मौसा 1 होगा, अर्थात ये क्या होगा सअभाज्य संख्या। 7 9, इसका मौसा कितना होगा, 7 और 9 का अगर मौसा निकालें तो 7 और 9 का मौसा 1 होगा, अर्थात सअभाज्य संख्या होगा। आपसे बोले कि 1 और 5 का आप मौसा निकालें तो 1 और 5 का मौसा 1 होगा, अर्थात ये क्या होगा सअभाज्य संख्या। मतलब वैसी संख्या, वैसी दो संख्याएं जो केवल 1 से कटे वो क्या होता है सअभाज्य संख्या होता है। वैसी 2 संख्याएं जो केवल 1 से कटे वह सअभाज्य संख्या होता है। जैसे 14 और 25, ये हमारा सअभाज्य संख्या होगा। और सअभाज्य संख्या क्यों होगा, क्योंकि 14 जो है, 14 और 25 ऐसी कोई संख्या नहीं है 1 के अतिरिक्त। 14 और 25 2 संख्याएं, तो 1 के अतिरिक्त ऐसी दूसरी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित करे, है ना। एक है जो 1 से 14 आएगा और 1 से ही 25 भी कटेगा। तो वैसी संख्याएं, वैसी 2 संख्याएं जो केवल 1 से कटे उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। एक और लेते हैं हम 16 24, तो 16 24 हमारा सअभाज्य संख्या होगा या नहीं होगा, तो 16 24 हमारा सअभाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 16 जो है 4 से विभाजित होगा और फिर 24 भी को विभाजित करेगा। 16 जो है 4 से कटेगा, 24 भी 4 से कटेगा, फिर 16 8 से कटेगा और 24 8 से कटेगा, मतलब ये हमारा सअभाज्य संख्या नहीं है। तो वैसी संख्याएं, जो वैसी 2 संख्याएं जो केवल 1 से कटे उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। 24 और 14 और 25 जो है